राधे राधे गुरुजी। मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, आप इन्हें समझाओ कि ड्रिंक नहीं करे। हस्बैंड है कि पति है? मेरे पति हैं। तो हस्बैंड कौन है? हस्बैंड है इसलिए तो पी रहे हैं, पति होते तो परमेश्वर होते। चलो बात करा, कहो हस्बैंड। दारू के बिना मन ही ना लगता गुरुजी। पत्नी में ना लग रहे हो मन लाला? पत्नी में लगता है लेकिन दारू छोड़ने का ही मन ना करता। कितने साल के हो? मैं 25 ईयर्स का हूँ गुरुजी। 25। विवाह कब हुआ? 4 साल पहले गुरुजी। 4 साल। हाँ, एक लड़की भी है। कितनी बड़ी? 3 साल की होने वाली है, 28 मंथ की अभी हुई है। तो उसको भी शराब पिलाओगे बड़ी होके? नहीं गुरुजी। क्यों? जो मैं काम कर रहा हूँ उसको क्यों करने के लिए दूंगा? क्यों? जब आप करोगे तो वो तो अपने आप करने लग जाएगी। नहीं, जो मैं किया हूँ मेरा बच्चा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मेरा ये सिद्धांत है गुरुजी। अरे आपके पिता के सिद्धांत पे आप चल रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल चल रहे हैं गुरुजी। मेरा पिताजी दारू पीते हैं तो मैं पीता हूँ, मैं 6 भाई हूँ गुरुजी। तो फिर आपके सिद्धांत पर आपका बच्चा क्यों नहीं चलेगा? ये मेरा इसकी वजह से मन नहीं लगता है, क्योंकि दारू जब पीता हूँ गुरुजी तब टेंशन मुक्त हो जाता हूँ। कौन सी टेंशन है आपको? 25 साल के हो। मेरे को कोई टेंशन नहीं होती है, बट अभी तो आपने कहा टेंशन मुक्त हो जाता हूं। जब मैं घर में रहता हूँ गुरुजी तो मैं अभी यहाँ हूँ, मैं दिल्ली में भी था 10 दिन से, तो मैं दारू नहीं पीता बिल्कुल भी। ससुराल भी जाता हूँ तो नहीं पीता। लेकिन जब मैं अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ तो बहुत मजा लगता है गुरुजी। और ड्रिंक करते हैं, 2-3 घंटे टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है गुरुजी। लेकिन मैं इस लत को छोड़ना चाहता हूँ। जिस दिन से मैं आप लत सब लोग ध्यान से सुनो, शराबी उपदेश कर रहा कि शराब पीना सही है। इससे ज्यादा और क्या उम्मीद कर सकते हैं आपसे? नहीं गुरुजी, मैं शराब आज के बाद मैं राधे कृष्णा की कसम खाता हूँ। हाँ। कि मैं आज के बाद हाथ नहीं लगाऊंगा। इसकी वजह से मैंने ये जाप लिया है। अब शराब नहीं पियोगे? नहीं शराब पीऊंगा, ना ही कुछ करूंगा। जो मेरे दोस्त यार गंदे लोग थे, मैं उनको भी सलाह दूंगा कि दारू नहीं पीना है। ठीक है। और दारू से जिंदगी भी खराब होती है गुरुजी। बिल्कुल, ये मुझे पता है। रिश्ते भी खराब होते हैं, धन भी रिश्ते मेरा खराब हो चुका है गुरुजी, ऐसी कोई बात नहीं है। 3 साल से भी लड़ाई चल रही है हमारी दोनों की। तो अब ना लड़ना। नहीं, पी करके फिर मना लेते हैं ना सुबह सुबह गुरुजी। सुबह सुबह मान जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। बेटा आप देखो, 1 महीने में आप अपने पति के बिल्कुल दिल को मन को जीत लो। और गुरुजी ये बदतमीजी से बात करती है गुरुजी, सही तरीके से बात नहीं करती गुरुजी। दारू पीना गलत चीज है मैं मानता हूँ, लेकिन तरीके से तो बात करना चाहिए ना। थोड़ी सी शहद ला के दिया करो ना उसको। मैं इसको बोलता हूँ कि मॉडर्न तरह की साड़ियाँ नहीं, ये कपड़े नहीं पहनना, ठीक है। हाँ। घर में गाँव में रहते हैं गुरुजी तो कपड़े पहनना, मुझे साड़ी पहनना पसंद है, क्योंकि देश की नारी अच्छी लगती है। हाँ। ये ना कि मॉडल बन के ये क्या न्यू डिजाइन का पहन के घूमना, वो सब भारत की लोकनीति नहीं है गुरुजी, ठीक है। जी जी। यही सब टेंशन देख करके मैं दारू पीता हूँ गुरुजी, और कोई बात अच्छा नहीं। ये कपड़े वैसे पहनती हैं तो आप टेंशन में आ जाते हो? हाँ गुरुजी, क्यों? काम हम सब करती है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दारू तो कपड़े पहनती है तो क्या दिक्कत है उसमें भी? नहीं ना, बहुत ज्यादा गलत कपड़े ना हो, बाकी ठीक है सामान। नहीं, साड़ी पहनेगी तो मैं अच्छे से दारू भी नहीं पीऊंगा गुरुजी। और अभी जो इसने पहना है वो सही है कि गलत है? हाँ, ये मैंने ही लाके दिया था गुरुजी, मॉल से लाके दिया था उसे दिन। लड़ाई हो गई थी उस दिन। जी गुरु। सुनो, तो अब आपको देखो, पति ने तो कर ली प्रतिज्ञा कि 1 महीने तक नहीं पिएगा, और पीने के पहले और इनको कहिए गाली भी ना दे हमें। पहले मेरी बात सुनो आप। उन्होंने तो प्रतिज्ञा कर ली बंद, मतलब प्रतिज्ञा कर ली, शराब कर दी बंद। अब आपको ना थोड़ा इनसे मीठा बोलना है, प्यार से रहना, पति का दिल जीतो। इन्हें भी बोलिए गाली ना दे के। बदतमीजी ये भी करती है गुरुजी तो मैं भी करता हूँ गुरुजी। तो आप भी ना करना बेटा। आप कितने साल की हो? मैं 20 साल की हूँ। अभी 20 साल की हो? तो आपका ब्याह 4 साल पहले हुआ था। लड़की भी है एक। तो आप इतने जल्दी ब्याह क्यों कर लिए? गांव में जल्दी शादी हो जाती है गुरुजी, क्योंकि लड़के बिगड़ जाते हैं, लड़कियां भी बिगड़ जाती है। आज के मॉडल में सही जमाने में और सही टाइम से शादी हो जाए, ताकि लोग नहीं बिगड़ सकते। क्योंकि ये मेरे गले में टंग गई ना, मेरे को टेंशन आ गया कि इसकी जिंदगी देखनी है, एक लड़की को भी देखनी है गुरुजी। लेकिन अब आप शराब पियोगे तो उसकी जिंदगी तो बर्बाद। शराब नहीं पियेंगे गुरुजी, और जिंदगी इसको बर्बाद होने के लिए मैंने शादी नहीं करे गुरुजी, ऐसी बात नहीं है। फिर मैं इसको रखने के लिए शादी किया हूँ। जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो 2 रोटी तो बना के देगी ना गुरुजी। आपको नहीं पता लगता है कि शादी बहुत अच्छी चीज होती है। अच्छा। हाँ, वो सन्यासी बाबा से पूछिए जो मंदिर में रहते हैं, वो बता रहे थे ऐसा। हाँ,
कब बता रहे थे ऐसा? वो मेरे गांव में एक बूढ़े से थे, तो उनको मतलब कि पूजा वगैरह करते हैं, उनके बीवी बच्चे है नहीं तो कुछ करते ही ना है, बेचारे पड़े हुए रहते हैं, सर्दी बुखार कुछ भी हो उसको कोई देखने वाला नहीं आता गुरुजी। वो पता चलता है कि शादी वाला जीवन कैसा है और वो क्या बोलता है सन्यासी वाला जिंदगी कैसा है गुरुजी। हाँ, आप ना अपनी पत्नी को बदतमीजी से बात आप भी नहीं करना और आप भी मत करना बेटा, चुपचाप रहना, पति की सेवा करना। और आपका पति है बड़ा समझदार, भोला है बेचारा। बोलते हैं ना गुरुजी कि राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी। तो कौन अंधा है? दोनों सेम ही है गुरुजी। तो आप अंधे तो नहीं हो? मतलब मेरा परिभाषा आपने नहीं समझे। आप समझाओ ना। जैसे मैं खच्चर हूँ तो ये भी खच्चर है। हाँ हाँ अच्छा जी, खच्चड़ है। हाँ खच्चड़ क्या होता है? खच्चर होता है हरामी टाइप के, बदतमीजी करना, केयर नहीं करना गुरुजी। तो ये भी नहीं करती, मैं भी नहीं करता, जैसा ये मैं वैसा। तो आप अच्छे हो लेकिन। जी थैंक यू गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। बात करें सिर्फ बेचारे। दारू ही नहीं पीते, सिगरेट भी पीते हैं, गांजा भी पीते हैं, बियर भी पीते हैं, हर एक नशा करते हैं ये। सिगरेट काहे पीते हो? सिगरेट गांजा बियर सब। गुरुजी मैं मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन सिगरेट नहीं छूटने की गुरुजी। बाकी दारू की मैंने बात किया ना आपसे गुरुजी, जिंदगी में एक नशा करना है बस। और गांजा? गांजा नहीं पीता, माँ की कसम गुरुजी, गांजा नहीं पीता, मैं झूठ नहीं बोलता। सिगरेट पी के आता हूँ ना गुरुजी तो बोलती है गांजा पीते। बड़े बड़े डॉक्टर को मैंने देखा है सिगरेट पीते हुए गुरुजी। अब देखो, बड़े बड़े बॉलीवुड के लोग, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े जी बड़े लोग गुरुजी, जब जी। सिगरेट पिएंगे तो उनका प्रभाव इन बच्चों पे इस तरह से पड़ता है सिगरेट पीने का। ये देखिए, मेरे क्लास टीचर थे गुरुजी, ये वो भी बॉलीवुड पीते थे। का प्रभाव है। बड़े बड़े इसलिए कहते हैं कि वो कोई भी काम बड़े लोग ना करें जिसका प्रभाव समाज में गलत पड़े। ये देखो, ये गलत प्रभाव है। लेकिन बेटा ये बताओ, सिगरेट पीना सही है गलत है? नहीं गुरुजी, मेरे नज़र से तो गलत है, लेकिन थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है गुरुजी, थोड़ा सा के लिए बस 10-15 तो कल मिनट। की आपकी बेटी का मूड बिगड़ेगा तो वो भी सिगरेट पी जाएगी? नहीं गुरुजी, मैंने बोला ना कि जो मैं करूंगा वो मेरी बच्ची नहीं कर सकती, या मेरे लड़की नहीं कर सकते, या लड़का भी नहीं करेगा। क्यों? गुरुजी। इसकी गारंटी, जब आप अपने पिता के रास्ते पे चल रहे हो, शराब तुम्हारे पिता पीते थे तो तुम भी पीने लग गए, तो तुम भी सिगरेट पियोगे, शराब पियोगी, तो कल को बच्चे क्यों ना पियेंगे? कैसे कहोगे? आप किस मुंह से कहोगे कि बेटा तू ना पी? गुरुजी एक बात बताएं हम आपको। हाँ वो बताओ। देखो आप मुझसे एक वादा करो, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? हाँ कर, हमसे वादा कर लो। हाँ गुरुजी, करो देखो वादा। गुरुजी कि मैं दारू छोड़ दूंगा पक्का। मैं पूछ लो इससे छोड़ने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, ऐसी ठीक है, बात ठीक नहीं है, है। ठीक है। लेकिन गुरुजी सिगरेट के लिए मत बोलना। क्यों? क्योंकि गुरुजी एक का एक सहारा होता है। अरे आपका सहारा आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, बेटी है, भगवान है। सिगरेट कब से सहारा हो गई? सहारा तो गोविंद सहारा तेरा है, भगवान सहारा है सबके। सिगरेट कब से गुरुजी। सहारा हो गई? तो धुआं, जब धुआं जलता है गुरुजी, गौशाला में हम इतना धुआं जलाते हैं तो मेरे नाक के अंदर नहीं जाता क्या? वो धुआं अलग है, ये सिगरेट का धुआं अलग है। गुरुजी दोनों तो धुआं ही होता है। पर धुआं वो जो मच्छर भगाने वाला धुआं होता है, हाँ। वो कोई अंदर थोड़ी खींचता है, सिगरेट तो अंदर खींचती है। जी गुरुजी, लेकिन उसमें भी तो सांस लेते हैं ना। उसमें सांस लोग बच के लेते हैं, उस समय नहीं लेते, दूर चले जाते, कपड़ा लगा लेते। तो इसमें ऐसा करेंगे गुरुजी, सिगरेट फूंक लेंगे और अंदर नहीं गटकेंगे, बाहर फेंक देंगे, है ना? गुरुजी सिगरेट नहीं छूटेगी, कसम से बोल रहा हूँ, झूठ ना बोलता। अच्छा, मैं दारू की वादा कर लिया। चलो क्योंकि एक काम दारू करो, के पहले अभी दारू छोड़ो, फिर हाँ। सिगरेट की बात अगले बार में करेंगे। जी गुरुजी, थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी मैं श्वेता चौहान हूँ और मैं एक कलाकार हूँ। हरियाणवी, पंजाबी, हिंदी म्यूज़िक वीडियोज़ में काम करती हूँ, और उसके साथ साथ मैं एक राष्ट्रवादी संगठन से भी जुड़ी हुई हूँ जिसका नाम है सैल्यूट तिरंगा। उसकी मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, महिला मोर्चा की। बहुत सुंदर। तो मेरा प्रश्न आपसे ये था, जैसे मैंने आपके आज कथा सुनी, फर्स्ट टाइम सुनी, बहुत अच्छा लगा, उठने का मन ही नहीं किया, पूरी कथा सुनी मैंने, बहुत दिल खुश हुआ। और मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जैसे मैं युवा हूँ, मेरे साथ पूरा हिंदुस्तान में बहुत सारे युवा हैं, तो उनको राष्ट्रवादी विचारधाराएं और अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। राष्ट्रवाद की बात कथा में हम करते ही हैं। कथाएं सुनेंगे तो राष्ट्र प्रेम अपने आप होगा। आज ही कथा में हमने बताया बहुत सारी बातें जी। कि राष्ट्रवाद क्या है।
राष्ट्र प्रेम क्या है। जब आज का युवा ये जान लेगा कि सैटेलाइट के पहले भी हमारे ऋषि मुनि सूर्य और चंद्रमा की गति को जानते थे और उसी आधार पर कुंभ लगते थे। 12 साल में एक चक्कर जब बृहस्पति जी का पूरा होता है तो चक्कर एक जब पूरा होता तो कुंभ लगता। तो जब माइक्रोस्कोप नहीं था, सैटेलाइट नहीं थी, तब भी ऋषि मुनि हमारे जानते थे। तो जब आप ऋषि मुनियों के बारे में जानेंगे तब आपको राष्ट्र प्रेम होगा कि अरे ये तो हमारे यहाँ पहले से था। अब क्या है कि हम लोग राष्ट्र प्रेम की बातें करते हैं लेकिन अपने सनातन के ऋषि मुनियों को जानते नहीं हैं। नवरों से प्रेम है। आज की कथा में हमने ये बात भी कही जी, मैंने सुनी। और मतलब लोग कथा सुनते हैं उसके बाद भी चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कथा सुन रहे हैं तब लगेगा हाँ ठीक है ये है, उसके बाद वापस से वो उस पर मतलब इफेक्ट नहीं होता है लोगों के ऊपर ना। नॉन वेज खाना छूट ही नहीं रहा है लोगों का, और जानवरों के प्रति मारना, ये सब चीज़ कुछ नहीं छूट रही है। तो वो चीज़ ऐसा है, देखो ऐसा है, एक पत्थर लीजिए और एक हथौड़ा लीजिए और पत्थर पे हथौड़ा मारते रहिए, मारते रहिए। एक बार में नहीं टूटेगा, 2 बार में नहीं टूटेगा, 3 बार में नहीं टूटेगा, 50 बार में नहीं टूटेगा, 99 बार में नहीं टूटेगा, पर 100वीं बार में टूटेगा जरूर। ऐसे सत्संग करते रहिए। आप मांस खाइए और सत्संग करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। उस सत्संग से कभी ना कभी एक न एक दिन आपको आत्मग्लानि जरूर हो जाएगी कि मैं मांस खा के गलत कर रहा हूँ। अपने आप मजबूर हो जाएंगे। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, कब तक नहीं छोड़ोगे। इसलिए आप बस ये करिए कि सत्संग से जुड़े रहिए। आज के युवाओं को सत्संग समझ में आए ना आए, कथाएं समझ में आए ना आए, पर कथाएं सुननी जरूर चाहिए। आज के युवाओं को पता है बॉलीवुड ने इतना कचरा भर दिया है कि बॉलीवुड ने भड़का दिया, संतों के प्रति गलत गलत मूवियां बना दी जी। एक आश्रम नाम की मूवी बना दी बॉलीवुड ने। जो वो मूवी देखेगा, आज के युवा देखेंगे तो वो संतों से नफरत करने लग जाएंगे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, आज आपका प्रवचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, बहुत अच्छा लगा हमें। हमने वृद्ध माताओं के भी दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी सेवा है आपकी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था, जिनके पुत्र नहीं होते हैं, सिर्फ पुत्रियां होती हैं, तो क्या दामाद जो होते हैं वो अपनी सास या ससुर की अर्थी को कांधा नहीं दे सकते? जैसे समाज में लोग कहते हैं कि अगर दामाद सास ससुर की पार्थिव शरीर को छू ले तो नरक की प्राप्ति होती है। इस शरीर को तो छूते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन अर्थी ऐसा है ना, देखो जो लड़की होती है, स्त्री होती है जी, आपने देखा होगा पुरुष और स्त्री में जी कोमल कौन है, कठोर कौन है? कठोर पुरुष होते हैं। कठोर होता है ना जी। पुरुष कठोर है, स्त्री कोमल है जी। तो जो कोमलांगी है स्त्री जी, आप जब अपने पिता को शमशान में चिता पे जलते हुए देखोगे तो जो जलने का दृश्य होता है ना जी, वो बहुत अच्छा नहीं होता जी। जो जलने का चिता पे जलने का दृश्य होता है जी, वो अच्छा नहीं होता। शरीर, जिस बाप ने तुम्हें गोद में खिलाया उसे चिता पे जलते हुए तुम कोमल हृदय की हो, कहीं तुम अपने बाप को देख करके जलता हुआ, अपनों को देख करके कहीं तुम विचलित ना हो जाओ, कहीं तुम्हें डर ना बैठ जाए और उस डर के कारण कहीं दिमाग में का संतुलन ना बिगड़ जाए। इसलिए लोगों ने कहा कि देखो तुम स्त्री हो, तुम कोमल हो, तुम अपने बाप को जलता हुआ नहीं देख सकती हो, इसलिए तुम ऐसा करो कि शमशान मत जाओ। इसलिए शमशान स्त्रियों को नहीं जाने दिया जाता कि कहीं तुम डर ना जाओ इस दृश्य को देखकर। इसकी स्त्रियां आप थोड़ा कठोर हो गई हैं, जो जा रही हैं चिता देख रही हैं। तो पहले और अब में बस ये बदलाव हुआ है। अब इससे आप ये कहने लग जाएं कि हमारा भी अधिकार, आपसे किसी ने अधिकार छीना नहीं है नहीं महाराज जी, जैसे मुझे जानना था कि दामाद अपने सास ससुर की, हाँ दामाद करेगा, दामाद भी करेगा और बेटी का बेटा भी करेगा। लोग बोलते हैं कि दामाद अगर सास ससुर की पार्थिव शरीर को छू ले तो नरक की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना। बेटी का बेटा है तो फिर वो अपने नाना नानी का सब कुछ करेगा। जी जी। गुरु जी, जैसे आप बोलते हैं कि हर एक सनातनी को चोटी रखना चाहिए, तो हमारे यहाँ सतना और सीधी में एक यादव रीवा जिले का था, वो चोटी रखा था, तो वहाँ के ब्राह्मण लोग उसकी चोटी कटवा दिए हैं।
तो गलत किया ना, चोटी नहीं काटनी चाहिए किसी की, सबको चोटी तो हम लोग क्या करें, हम लोग रखे हम कुशवाहा हैं। चोटी रखो, ऐसा है देखो हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं जी। तो किसी बुराई एक व्यक्ति के बुरे होने से हम समाज में आपस में मतभेद मनभेद ना बनाएं। हमारे गांव में भी ऐसा कोई ही भी है। हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सनातन की कोई भी जात हो, सबको चोटी रखना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, सबके लिए। बड़े लोग बोलते हैं कि तुम लोग पंडित बन रहे हो, छोटे वर्ग के लोग हो, ऐसा बोलते हैं। नहीं, वो दबाना चाहते हैं, हम लोगों को दबा रहे हैं। वो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम मेरा। जी। ये गुरुजी ये मेरा दोस्त है, ये बहुत गलत काम करता है, इसका मन नहीं लगता काम करने में। क्या गलत काम करता है? ये ऐसे इधर उधर की बातें सुनता है, काम नहीं करता है और फालतू में टेंशन लिया रहता है, काम धाम में इसका कुछ मन ही नहीं लगता है। बेटा इसको थोड़ा समझाओ, इसको काम करे थोड़ा सही ढंग से। क्यों नहीं? राधे राधे गुरुजी, आपकी कोटि चोटी चढ़ रहा हूँ, हैं? आपकी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कोटी चोटी है। मैं काम में तुम्हारा सही मन नहीं लग रहा है। अरे नहीं लगता गुरुजी, ये पढ़ता है भी कुछ करता ही नहीं है, चलो इसको बात कुछ समझाओ कराओ। तो। क्या काम करते हो? सूरत में डायमंड में काम करता हूँ। डायमंड? जी। तो हीरा बनाते हो? हीरा बनाता हूँ। अच्छा, कैसे बनाते हो? मशीन 4P का टीचिंग करता है, मशीन से लगाता हूँ हीरा। घिसाई करते हो? जी। कहाँ से निकलता है हीरा? रसिया से आता है, रसिया से, हैं? रसिया से आता है, उधर से आता है, उधर से। बताने दो ना उसको, सब तुम ही कर लोगे, वो क्या करेगा? पहले पीता था गुरुजी, लेकिन अब मैं उतना मैंने आपके ध्यान में जब से मैं आपकी कथा सुनता हूँ, आपकी बहुत बहुत अच्छा लगता है। खाओ, माँ कसम के दारू नहीं पीते। खाओ, माँ कसम नहीं पीते। माँ कसम गुरुजी, अब मैं नहीं पीता हूँ, पहले पीता था। आपकी आप जब से कथा सुनता हूँ तो अब नहीं करता हूँ। अब नहीं पीते? जी। पैसा कमाओ बेटा और अच्छे जिम्मेदारी से रहो। थोड़ा बहुत गुस्सा आता है मम्मी पापा के लिए, उसे अब मैं लेकिन बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ गुरुजी। मम्मी पापा पे गुस्सा आता है? नहीं, मेरे को बहुत गुस्सा आ जाता है कभी कभी, लेकिन अब आज जब से कथा सुनता हूँ तो नहीं आता गुरुजी। चलो अच्छे से रहा करो। गुरुजी प्यार करना चाहिए कि सही है कि गलत? क्या? लव करना चाहिए, सही है या गलत? हाँ, माँ से लव करो, और पिता से लव करो, और बहन से करो। और ऐसे नहीं कर सकते? लव मैरिज हैं? लव मैरिज? मैरिज करना है? हाँ। तो करो, किससे करना है कोई? तो उससे क्या हो गया? आपको लव हो गया है? लव हो गया है। तो उसको आपसे हुआ है कि आपको उससे हुआ है? हम दोनों को एक साथ हुआ है। तो कहाँ हुआ ये हादसा? ये हादसा हुआ बारात में। हैं? बारात में। बारात में? हाँ। तो तुम किसी की बारात में गए थे? अपने भैया की। और वो कौन है? वो भैया के ऐसे रिश्ते में, रिलेशन में। तो भैया की रिलेशन में कुछ लगी तो तुम्हारी भी तो रिलेशन में कुछ लग रही होगी। वो क्या लग रही है? साली। ये हादसा शादी में ही हुआ है? शादी में। तो उसने आपको लव किया कि आपने उसको? पहले किसने किसको किया? पहले तो हो गया ऐसे ही, बातचीत होता था, फिर ऐसे ही एक साथ हो गया अचानक। अचानक घंटी, अचानक दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई और तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। ये हो गया हादसा। गुरुजी 6 साल से कर रहा हूँ बात। शादी करना चाहिए ना, अच्छा चीज है, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। तो धोखा तो नहीं देना चाहिए, सही बात है। तो उसके माँ बाप तैयार हैं? सब तैयार है। आपके वाले? मेरे में थोड़ी मिस्टेक चल रहा है अभी भैया लोग का, लेकिन हो जाएगा धीरे धीरे। क्या मिस्टेक चल रही है? जिनकी साली है वही मिस्टेक कर रहे हैं। किसकी क्या मिस्टेक चल रही है? अभी सब सही है, पापा मेरे सब राजी हैं, सब कोई। अभी थोड़ा तो लफड़ा चलता ही है ना, आसान नहीं होता। शंकर भगवान जी का में भी लफड़ा हुआ था। दारू पीते हो? नहीं गुरुजी, बिस्टल पीते हैं। बिस्टल क्या होती है? तीनों पीते हैं गुरुजी। हैं? ये तीनों पीते हैं। क्यों बिस्टल? गुरुजी मेरे में एक खास चीज आपको सच सच बता रहा हूँ। हाँ। जब मैं मतलब पीता हूँ, कभी कभी थोड़ा पी लेता हूँ, मेरे अंदर भक्ति जागृत हो जाती है। मैं खूब नाम जप करता हूँ,
और सबको मतलब अच्छी अच्छी बात बताता हूँ कि गुरुजी की कथा सुना करो। सब कुछ बहुत अच्छा बताते हैं। सबके मोबाइल लेकर आपके चैनल को सब्सक्राइब करवाता हूँ, लाइक सब कुछ। तो मतलब जब नॉर्मल रहता हूँ ना, हाँ। तो नॉर्मल में मेरे को पता बोलते हैं कि क्या है सुन रहा है फलांड का, दुनिया भर की पंचायत बोलेंगे। लेकिन जब थोड़ी बहुत झुंझुनाहट शरीर में रहती है तो बोल देता हूँ तेरे को क्या करना है, मेरे गुरुजी मैं सुनता हूँ, तेरे क्या प्रॉब्लम, तेरे को नहीं सुनना तो न सुन। डर नहीं रहता अंदर, उसको जाने के बाद, थोड़ा जाने के बाद डर नहीं रहता, निकल जाता है। लेकिन ज्यादा नहीं करता गुरुजी। तो शराब पीने से आपकी गृहस्थी बिगड़ेगी? मेरे को मालूम नुकसान आपकी वजह से मैं धीरे धीरे सब छोड़ रहा। आप बोला ही था वृंदावन जब से जाऊंगा ना तो पीऊंगा नहीं जल्दी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी, हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। गुरुजी मेरी जिंदगी बना मेरे दोस्त कहाँ थे। मैं ऑफिस में बैठता था ना, तब मैं इसको बुलाया, ये मेरे को बोला गुरुजी की कथा सुनकर तो मेरा मन नहीं लगता था। फिर ये जबरदस्ती मेरे को सुनाया ना। एक दिन आपकी कथा सुना तो पूरी ऑफिस में स्पीकर तेज करके सुनाता था। सेठ एक बार बोला कि बंद करो, हल्ला क्यों कर रहे हो। मैं फिर थोड़ा धीमा किया, फिर तेज कर लिया, फिर वो कुछ बोला ही नहीं सेठ। एक दिन बोला, 2 दिन में बोला, जितना बोलना है बोलो, मैं स्पीकर में ही सुनूं। तो वो भी सुनने लगा फिर। अच्छा। मेरा सेठ भी। क्या करते हो आप? मैं मल्टी चलाता हूँ हीरा कंपनी में। सब हीरे वाले हो? जी, पांचों हीरे में ही काम करते हैं, अच्छा। पांचों लोग। हाँ सब। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। ये चारों शराब पीते हैं? नहीं गुरुजी, मैं अब तो अच्छा, हीरा बेच रहे हो आप लोग, हीरा वाले हो। हाँ। तो हीरे जैसे चमको, शराब क्यों पिए कि गंदी नाली में जाना? हाथ से छोड़ दिया, लेकिन ये इसका तो मुंह नहीं फटता, इतना गुटखा खाता है ना। बहुत खाता है गुरुजी, ये बहुत राजश्री खाता है। इसके मुंह में 2 उंगली भी नहीं जाता है। एक बार वड़ा पाव खा रहा था तो 1 घंटे में 1 वड़ा पाव खा पाया। गुटखा खाते हो? बहुत खाता है गुरुजी, राजश्री मेरी नहीं छूट रही है और सब कुछ मैं छोड़ दिया हूँ। खाओ माँ कसम की राजश्री नहीं खाओगे। गुटखा खाने में, गुटके के पाउच में लिखा है गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। गुरुजी अपना आशीर्वाद दीजिए। गुटखा उटका ना खाओ मेरे दोस्तों। आप लोगों की उम्र है जी, देश के लिए काम करना है, राष्ट्र के लिए काम करना है। जी जी। बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार तो बेच ही रहे हैं दाने दाने में केसर कदम, उनके चक्कर में आप लोग जिंदगी तबाह कर रहे हैं। ये उसी के चक्कर में खाता है गुरुजी। ये अब नहीं खाना। रोशन का फैन है, अजय देवगन का फैन है, इसके लिए विमल खाता है। नहीं गुरुजी, नहीं खाऊंगा। तो मतलब उसका फैन जो बनेगा वो सिर्फ गुटखा खाना पड़ेगा। हाँ, वो उसका आपका समझ नहीं चलाते हैं। आप इतनी अच्छी बात करते हैं तो आपका कोई नहीं सुनता, लेकिन वो लोग बोलते हैं दारू पियो गुटखा खाओ तो वो ज्यादा सुनते हैं। ये पसंद है लोगों को, अच्छी चीज पसंद नहीं है, बुरी चीज पसंद है।